Good evening, everyone. This is Banking Aspirant, and this is part 2 of the GD and interview experience of SBI PO. तो पार्ट 1 में मैंने बता दिया कि GD और GE कैसे हुआ था। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा इंटरव्यू कैसा हुआ था। और आप लोग अगर सिर्फ उस PDF के लिए आए हो जो मैंने मेंशन किया था पार्ट 1 में भी, तो एज ऑलवेज उसमें मैंने इंक्लूड किया है जो एकदम सबसे फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस को छोड़ के जो यूजुअली पूछा जाता है उनका एक शॉर्ट बुलेट पॉइंट की, मतलब एग्ज़ाम से पहले पहले या इंटरव्यू के पहले पहले कौन सा चीज़ मतलब एक बार रिवीजन करना सही होगा, तो उनका उसका ये पार्ट है। स्पेशली स्कीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुतों को मैंने सुना है, वो बहुतों को पूछा था, मुझे नहीं पूछा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ पॉइंट्स जो है जानना ज़रूरी है। बैंक क्योंकि वो स्कीम्स के इर्द गिर्द ही बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्कीम्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। फिर से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने डायरेक्ट नहीं दिया है, मैं नहीं जाता फुल स्पून फीड करूँ आप लोग। और स्पेशली 12 बैंक्स है, मैंने इसलिए भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं दे भी नहीं सकता अभी। सिर्फ एक वेबसाइट दे के मैं नहीं दे रहा क्योंकि विथ टाइम MD CEO बदलते हैं, टैगलाइंस बदलता है, और जो भी टॉप मोस्ट पेज आता है ज़रूरी नहीं है कि उनका इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो। तो उन समय में, और करेंटली कल मेरा बैंकिंग RRB क्लर्क का पहला दिन है, तो उसके लिए भी थोड़ा मैं देख रहा हूँ कल क्या पहन के जाऊँ वगैरह। तो जो भी हो, अब इंटरव्यू में आते हैं। तो आफ्टर GDG हमें एक रूम में ले जाया गया, मैं पिक्चर दे दूँगा, और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और तीन तीन करके हम बुला के ले जा रहे थे। तीन गए। हम लोग बस मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ा जोक वोक मार रहे थे। फ्रंट में चॉकलेट दिया हुआ था, सब लोग चॉकलेट खा रहे थे। मैंने जैसे मेंशन किया था हेल्थ मेरा सही नहीं था, तो मैंने कुछ कंज्यूम नहीं किया, कुछ मैंने नहीं खाया, बस मैं पानी खा रहा था बीच बीच में। लास्ट में एक टाइम क्या हो गया कि सबको ले गए, नंबर 9 को भी ले गए, मैं अकेला बैठा हुआ था उसी रूम पे। तो मैं आगे पीछे थोड़ा घूम रहा था, एनजाइटी हो रहा था, पर कंपेरेटिवली RRB PO से बहुत कम एनजाइटी था। क्योंकि एक चीज़ लेकिन सच है, हाथ में जब ऑलरेडी ऑलरेडी एक दूसरा जॉब होता है तो आप पता होता है कि चलो वर्स्ट के सिनेरियो ये नहीं है कि मुझे और एक साल बैठना है, एटलीस्ट मेरे पास जॉब है, मैं अभी जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया। फिर उन्होंने, फिर जिन्होंने मतलब बुलाया, जो बुलाते रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक्चुअली तुम अकेले बैठे थे तो थोड़ा बुरा लगा कि चलो बुला के ले आते हैं, बेचारा अकेला बैठा है। ठीक है, तो जब मैं गया था उसके पहले जो नंबर 9 था, जो मतलब दोस्त है मेरा, तो वो बंदा भी बैठा हुआ था पहले से, और बाकी जितने लोग हैं उनका हो चुका था इंटरव्यू। तो उस हिसाब से लगा कि इंटरव्यू फास्ट जा रहा था, क्योंकि हुआ ये था कि टाइम बहुत ऑलरेडी जा चुका था, 4:30 5 बजने को थे, और हम थे सेकंड बैच। हमारे बाद वाला जो बैच था, मतलब 10-11 लोग वहाँ पे भी थे, वो लोग भी थे। तो उन्होंने शायद अपना प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप उस वजह से कर दिया। तो मैं गया, वो बंदा भी बैठा हुआ था, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। वो जो भी सर थे हमें पूछ रहे थे कहाँ से हो, क्या नहीं, यहाँ के हो, लोकल हो वगैरह। फिर उसके बाद जो मेरे से पहले बंदा था, उसके पहले जो बंदा था वो निकल के आ गया। तो उसके बाद ये रेडी हुआ। फिर एक बज़र आता है, बज़र बजता है, तो वो जाता है, नॉक करता है, अंदर घुसता है। तो एनजाइटी और थोड़ा बढ़ रहा था, पर उतना नहीं था जितना RRB PO के टाइम था। जो भी है, मैं उसके बाद मैं बाहर वेट कर रहा था। टेंट बजा बहुत जल्दी हुआ, लेकिन हाँ 5-6 मिनट के अंदर अंदर मैं, वो जब 5-6 मिनट के अंदर बाहर आ गया, मुझे फॉर ए मोमेंट लगा क्यों इसका तो बढ़िया होना चाहिए था। बंदा ब्राइट था, मतलब उसको कोई कॉन्फिडेंस इशू नहीं था, कोई कन्वर्सेशन, उसका सोशल स्किल भी सही था, स्माइल वगैरह प्रेजेंटेशन उसका सही था। तो मुझे एक टाइम लगा कि इसने कुछ घपला तो नहीं किया या फिर कुछ बुरा ब्लंडर तो नहीं हो गया। पर वो आ गया, बिल्कुल सही था, उसके मुंह से लग नहीं रहा था कि उसका कुछ ब्लंडर हुआ था। फिर वो चला गया, पेस्ट रख दिया। फिर बजर बजा, मैं अंदर आया, मैंने नॉक किया। नॉक मैंने किया था पर अंदर से कुछ रिप्लाई नहीं आया, शायद बहुत अंदर बड़ा रूम था वैसे। तो बाहर पीछे से उन्होंने कहा जाओ जाओ। तो मैंने थोड़ा मुंडी मतलब दरवाज़ा खोला, अपना सिर अंदर घुसाया और पूछा मे आई कम इन। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मैं घुसा, चेयर के पास बैठा। तो उनके ये से लग रहा था वो देवर इन हरी। तो मैं चेयर के पास गया, तभी बोले बैठो बैठो बैठो। तो मैं बैठ ही रहा था, वैसे में ही तभी से उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, बैठते समय ही, मैं अच्छे से बैठ भी नहीं पाया, कि योर फादर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ही वॉज अ मलेरिया ऑफिसर। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन
दिया कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो मलेरिया को लेके क्या है, कब तक मलेरिया इरेडिकेशन ये है, लिखा हुआ है इरेडिकेशन का टारगेट क्या है। फॉर्चुनेटली मैं वो पढ़ के गया था, पापा से मैं एक बार बैठ बैठ के मतलब बात कर रहा था, तो वैसे में ही उन्होंने कहा था और मैंने वो नोट कर लिया था। तो मैंने कहा कि कंप्लीट इरेडिकेशन का जो टारगेट है वो 2030 है वगैरह, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा फिर मलेरिया से प्रोटेक्शन कैसे मिलता है वगैरह, फिर कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैंने सब कुछ कहा कि ट्रीटेड मस्कीटो नेट्स, हाथों को मतलब ये करके रखना, फिर पानी जमा होने ना देना वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि फिर एक क्वेश्चन पूछा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फाइलेरिया या किसी के बारे में पूछा था। तो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बाद ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के बारे में, फैक्टर्स वगैरह। तो उन्होंने फिर ऐसे कहा कि नहीं नहीं वो नहीं, ये कुछ कहा था, सॉरी मैं भूल गया था, पर मैं उसका आंसर दे पाया, मतलब किसी एक स्पीसीज के बारे में पूछा था तो मैं वो बोल पाया। वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था या फिर कुछ था शायद वैसा ही, एडिस इजिप्टाई था शायद, वो पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा मुझे डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं नहीं बता पाया वो, क्योंकि वो थोड़ा साइंटिफिक नाम था और लंबा था, और मैंने वो सिर्फ एक बार देखा था, पर मैं नहीं लेना चाह रहा था कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, लंबा। तो मैंने कहा कि सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाया। तो उन्होंने फिर पूछा कि डीडीटी पहले लीगल था फिर इलीगल हो गया, क्यों इलीगल हुआ। तो मैंने एक्सप्लेन किया बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो पास ऑन होता है फूड चेन में, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अंडों के शेल्स जो चिड़ी बर्ड्स होते हैं उनके शेल का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है वगैरह। तो उनके ये से लग रहा था कि उन्हें आंसर पसंद आया। उसके बाद और बहुत फास्ट उन्होंने जैसे ही पूछा वो पार्ट, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ओके गुड, उनके कहते ही उन्होंने पास ऑन कर दिया, आप कुछ पूछिए। उनके राइट साइड में बैठे थे, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे पूछा कि तुम जू ये से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो। हाँ, तो मुझे पूछा बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैंने कहा कि सर एक थियोरेटिकल ये इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में है, एक डाटा मतलब एक थियोरेटिकल एक प्रैक्टिकल है। फिर बाकी सब थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल के में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, मैंने वो पूछा। देखिए सो फार अभी तक बैंकिंग में घुसे ही नहीं है, उन्होंने बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। मेरे पापा के बारे में पूछा, फिर मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछा, और बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ से दूसरों को बहुत क्वेश्चंस आए थे, उनकी जगह के बारे में, फिर उनका जो कोई अगर वो कोई हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट जगह है तो उसके बारे में पूछा, बहुत कुछ वैसे ही। उसके बाद उन्होंने पूछा कैंसरस नॉन कैंसरस, तो मैंने बोला कि ये क्या कहते हैं उसे, अम, जो उनके एक प्रॉपर्टी होता है सेल का, कि जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो सेल मल्टीप्लाई होना बंद होता है, पर कैंसर सेल का वो जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको वो चीज़ होता ही नहीं कि रुकना है, तो वो एबनॉर्मली ग्रोथ होता रहता है, फिर वो ट्यूमर बन जाता है। फिर बेनाइन मेलाइन उसके बारे में पूछा, तो आई थिंक दे वेर सेटिस्फाइड। वैसे एकदम वैसा टाइप का रिसेप्शन नहीं आया कि हैप्पी या फिर वेरी गुड, वैसा कुछ रिप्लाई नहीं दिया, पर आई थिंक इट वेंट गुड। तो उनको वो मतलब वो है ये थे, मतलब सेटिस्फाइड थे लग रहा था, मतलब ऐसा एक डाउट वाला वो भी नहीं था, मतलब चेहरा भी नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे एक दूसरे सर के पास गया, जो एक राइट वाले सर ने पूछा, फिर लेफ्ट वाले सर के पास गया। फिर उन्होंने पूछा ओके सो योर हॉबी इज़ रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, मैंने कहा यस सर। उन्होंने पूछा कि पिछले 6-5 महीनों में तुमने क्या क्या पढ़ा। तो मैंने बुक्स का नाम लिया, मैंने बोला कार्ल न्यूपोर्ट का एक बुक है, सो गुड दैट दे कैनॉट इग्नोर यू, ये इसी के ऊपर है, क्या कहते हैं उसे, एंटी पैशन बुक है। मतलब उसमें ये कहते हैं कि सिर्फ कुछ लोग कहते हैं ना पैशन, जिस चीज़ के में पैशन है वो जॉब करो, तब वो जॉब जॉब नहीं लगता, बट ऐसा है नहीं, आप किसी भी चीज़ में ध्यान दो, उसमें घुस जाओ, वही चीज़ पैशन बन जाता है। ऑब्वियसली कोई भी बंदा बंदी बचपन में ये एम्बिशन नहीं रखता कि वो बैंकर बनेगा, पर लेट्स से अब हम बैंकर बन चुके हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अरे यार ये तो हमारा पैशन था नहीं, क्या करें अब। वैसा नहीं है, आप उस चीज़ में घुस जाओ, बैंकिंग में घुस जाओ वगैरह, जो भी हो, मैं टॉपिक से जा रहा हूँ। नेक्स्ट फिर मैंने कहा एटॉमिक हैबिट्स और ईट दैट फ्रॉग, और फिर उसके बाद मैंने और एक बुक कहा था साइकोलॉजी ऑफ मनी, भी मैंने पढ़ा था। मुझे पता था कि ईट दैट फ्रॉग से आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत फेमस बुक है, मतलब जिन्होंने भी सेल्फ हेल्प बुक कोई भी पढ़ा है तो वो टॉप में आता है यूजुअली, और बहुत बेस्ट सेलर में से।
तो मुझे कार्ल न्यूपोर्ट राइटर का नाम पता था, बट बाकियों का नाम मैं भूल रहा था। मुझे ईट दैट फ्रॉग का याद था, ब्रायन ट्रेसी, बट जो ईट ये एटॉमिक हैबिट्स है वो भूल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि एटॉमिक हैबिट्स के राइटर का नाम क्या है, तो मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल नाउ। तो उन्होंने ऐसे कहा कुछ जेम्स कुछ था, तो मैंने कहा हाँ यस सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज जेम्स क्लियर। तो उन्होंने कहा ओके, कैन यू गिव मी अ समरी। मैंने उन्हें वो समरी दिया कि ऐसे ऐसे है, उसमें बुक में कहते हैं कैसे आप काम को पहले तोड़ो, उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, एक छोटा स्टेप लो। अगर आप एक्सरसाइज करने का सोच रहे हो तो कम से कम पहले दिन गेट के सामने से आ जाओ। दैट इज़ फार मोर देन मतलब ये सोचना कि अरे ये तो बहुत ह्यूमंगस टास्क है, मेरे से नहीं होगा वगैरह। तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू। तो आई थिंक दे ही वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड। फिर लास्ट वाले एक सर थे, उनके पास क्वेश्चन गया। तो आई थिंक सोफर अच्छा ही जा रहा है कंपेयर टू RRBPO, वो तो मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने पूछा, ये एक ही क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था पूरे इंटरव्यू का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। मुझे पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पहले मुझे लगा GDP पूछा, फिर मैंने पूछा सर ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा नो नो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी उसी का ही पार्ट है, वो नेशनल। मैंने कहा कि सर दीज टू आर पार्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग GDP को भी गिनते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग इनफ्लो एंड आउटफ्लो को गिनते हैं। और उसके बाद मैंने एक गलती कर दी, वो सेकंड ब्लंडर था, वो DDT नहीं पता था, और ये सेकंड मैंने एरर किया। नेट नेशनल प्रोडक्ट में मैंने कह दिया सर वो GNP होता है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को हम लोग हटा देते हैं। एक्चुअली था डेप्रिसिएशन। तो सर ने कहा इन्फ्लेशन, तो मैंने ऐसे कर मैं वो कर मतलब या तो मैं नर्वस हो गया कि सो ये, तो उन्होंने कहा और कुछ और था। फिर उनका ये डेप्रिसिएशन से कहा, मैंने कहा कि हाँ सर सॉरी डेप्रिसिएशन है, आई वाज कंफ्यूज। तो वो हंसे। फिर वो मतलब अपने ऑपोजिट साइड में एक मैम बैठी थी, उन्होंने नहीं पूछा, एंड आई थिंक उनका काम वही था कि पूछना नहीं है, मुझे ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व वो मतलब उनकी तरफ देख रही थी, मतलब देख रहे थे सर हंस हंस के, और मैं सिर्फ सर को देख रहा था, मैं किसी और को नहीं देख रहा था। तो उसके बाद जो मेन जो सर थे जो फ्रंट में बैठे थे, उन्होंने कहा ओके मिस्टर ऋतिक, थैंक यू वेरी मच, यू मे गो। तो मैंने ऐसे स्माइल किया, थैंक यू सर, मैम को थैंक यू कहा, सर को ऐसे थैंक यू कहा, उठा और आ गया। आई थिंक तो मेरा भी उतना लंबा नहीं गया, मे बी 7, पता नहीं, अंदर मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। बाहर मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा, और पूछने को भी कोई नहीं था क्योंकि मैं नंबर 10th था, तो कोई नहीं था। तो मैं बाहर आया नीचे, तो जो नंबर 9 जो दोस्त था वो वेट कर रहा था। तो पहले वही मैं वो भी सोच रहा था कि अरे उसका तो जल्दी हो गया। फिर नीचे गया तो उसने मुझे पूछा कि मैं जल्दी आ गया क्या। मैंने कहा हाँ बहुत टाइम तो नहीं लगा, पर मैंने फिर पूछा क्यों, कुछ ब्लंडर हुआ। उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसको भी बहुत नॉर्मली पूछा, उसे भी बैंकिंग के टर्म्स ज़्यादा पूछे नहीं। उसके पिताजी के प्रोफेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, उनके पिताजी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, टेबल टेनिस से, तो उसके बारे में पूछा। उसे प्लेयर्स के नाम पूछे, उसको पता थे। वैसे डिस्कशन उसने जैसा कहा बिल्कुल उसका सही गया, स्मूथ गया। बस एक वो नाम नहीं बोल पाया, बट आई थिंक वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितने पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखोगे। तो आई थिंक वही है कि लेंथ से मैटर नहीं करता, वो सही है। अब हम लोग का भी उतना लंबा गया नहीं है, पर वो ऐसा नहीं है कि बुरा गया। मैं पर्सनली कहूँ तो आई थिंक इट वाज ओके फाइन, बेटर देन RRBPO। और अभी रिज़ल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आप 2 मार्क से 3 मार्क से मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब मतलब बहुत हो गया, स्ट्रेस ले लेके थक चुका हूँ। तो मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। आई एम हैप्पी वेयर आई एम। और जो करेंटली हाथ में है, जो RRB क्लर्क है, मैं उसे ड्यू अपने पूरे एनर्जी के साथ करूँगा। और बाकी SBI मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। तो बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। GD GE कोई टिप तो मेरे पास और है नहीं कुछ, फिर भी कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिएगा। ओके, थैंक यू।